गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो देखिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब सीधा सा ये है कि हमें सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है वो पता होना चाहिए। ओके बेटा, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए। वो क्या होती है, आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। तो जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। जैसे कि आपका परसेंटेज मेथड है, आपका स्ट्रेंथ मेथड है, आपके नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये सभी मेथड है जिनकी हेल्प से आप कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सभी करेंगे। तो आज हम करते हैं फर्स्ट आपका, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हम एक केस लेते हैं कि व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, कि जब आपका सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो उसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं परसेंटेज बाय मास। इसका मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, weight of the solute in gram present in 100 gram of the solution, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, परसेंटेज बाय मास। मींस weight of the solute in gram present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि दैट इज, आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है और जो आपका सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में है। ओके बेटा, आगे चलते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है बेटा कि वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, या आप लिख सकते हैं कि 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है बेटा कि दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसको आप बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। ओके बेटा, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपके पास एक एग्जांपल है कि इसका मतलब क्या है।
10% solution of Na2CO3 by mass। इसका मतलब क्या है? यहां पर लिखा है 10% solution of Na2CO3 by mass। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10% है तो आप ये लिखेंगे 10 ग्राम। ओके बेटा, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट क्या है यहां पर आपका Na2CO3 डिवाइड में आप क्या लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन भी यहां पर क्या होगा बेटा, ग्राम में होगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये कहे 10% सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूम, तब क्या होगा बेटा? ध्यान रखिएगा, हम केस कर रहे हैं व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। तब क्या होगा बेटा कि 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 दैट इज सोल्यूट। ये क्या है बेटा? आपका सोल्यूट है। वो किसमें डिसॉल्व होगा? यहां पर 100 ग्राम नहीं लिखेंगे बेटा, हम यहां पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे या आप 100 ml लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिए बेटा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? 10% सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूम। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, इससे पहले वाला आपका परसेंटेज बाय मास था। नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा, देखिए सेकेंड केस हमने लिया व्हेन लिक्विड dissolve in लिक्विड। अब आपके पास लिक्विड है और लिक्विड के अंदर ही प्रेजेंट है, तो आप यहां पर निकालेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इस केस में क्या बात आएगी? इसका मतलब क्या है कि आपकी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब, जो आपकी सोल्यूट की वॉल्यूम है उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे या ml में लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसमें लेंगे? आप 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन ये लेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब या ml। ओके बेटा, प्रेजेंट इन किसमें बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml। क्लियर हो गया बेटा? तो ये क्या निकल के आ जाएगी आपकी? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या आ जाएगी बेटा आपकी? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब देखिए बेटा, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको कि किस हिसाब से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब भी आपके पास मान लीजिए परसेंटेज बाय मास आ जाए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम आ जाए, तो आपको किस तरीके से न्यूमेरिकल निकालने हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय weight of the solution into में 100। तो ये आपकी परसेंटेज निकल आएगी बेटा। अगर मान लीजिए आपका सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड है, उस केस में आपका न्यूमेरिकल आता है, तो वहां पर आपको वेट ऑफ द सोल्यूट ग्राम में लेना है। अगर तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में लेंगे आप। ओके, तो आप 100 कर देंगे इनटू में, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर केस कुछ ऐसे हैं कि वेट ऑफ द सॉल्यूट है आपका, वो ग्राम में लेना है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वाला केस है आपका, तो आप क्या लेंगे? वॉल्यूम आप 100 ml लेंगे या 100 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। और क्या लेना है? अगर आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम आए, जब आपका लिक्विड प्रेजेंट इन लिक्विड, तब आपको क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ दी। तब आपको एक और लेना है कि
वॉल्यूम ऑफ दी सोल्यूट किसमें आएगी बेटा? वो आपकी सेंटीमीटर क्यूब में या ml में, डिवाइड बाय आपको क्या लिखना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो कितनी होगी बेटा? 100 लेनी है आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का। 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml इनटू में आपको 100 करना है। इस बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल निकालने हैं। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो क्या होगा बेटा? आपके न्यूमेरिकल तेजी से निकल जाएंगे। ओके बेटा, आशा करता हूं आप सभी को ये परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।